रामपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता है। वह हमेशा अपने में ही खोया रहता है। वह अकेले रहना पसंद करता है। वह गांव के एक कुएं के पास जाकर रोज अकेले बैठता है और वह प्रीति नाम की लड़की से बचपन से ही एक तरफा प्यार करता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन वह कुएं के पास जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़का आत्महत्या करने जा रहा है। तभी राजू दौड़कर उसके पास जाता है और उससे कहता है, रुको, इसमें मत कूदो। मुझे रोको मत, सब खत्म हो गया। जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरा ब्रेकअप हो गया है। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अब मैं मरने जा रहा हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। किसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक इंसान के जाने से तुम अपनी जिंदगी खत्म मत करो। तुम नहीं समझोगे, मेरा सब कुछ वही थी। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम यहाँ से कूद गए तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? उनका सहारा कौन बनेगा? तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीद सब खत्म हो जाएंगी। और वो लड़की जिसके लिए तुम मर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरना है तो अपने सपने के लिए मरो। आओ नीचे उतरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम ये गलती मत करो। तुम जो आत्महत्या करने जा रहे हो, इसके बारे में वह सुनेगी तो क्या सोचेगी? यही ना सोचेगी कि वह कमजोर दिल वाला था, मैंने अच्छा ही किया कि उसे छोड़ दिया। यही वह सोचेगी। तुम्हें लग रहा है कि मेरे मरने से वह पछताएगी, अफसोस करेगी, रोएगी। ऐसा वह नहीं करेगी, क्योंकि लड़कियां बेरहम होती हैं। वह सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उनके लिए कोई मरे या जिए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ करना ही है तो अपने आप को सक्सेस बनाओ। जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो वह तुम्हें देखकर पछताएंगी और सोचेगी कि मैंने क्या खो दिया। धन्यवाद भाई मुझे समझाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं मर जाता। तुमने सही ही कहा। मैं जिसके लिए मर रहा हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त बनोगे। ऐसे ही जब मैं गिरूं मुझे उठा लेना। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अब मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। जब भी मिलने का मन करे यहीं पर आ जाना। राजू अमन को समझाने के बाद घर आ जाता है। घर आता है तो राजू की माँ कहती है, क्या बात है राजू, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं माँ, आज मुझे एक लड़का मिल गया जो आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दे दिया। पर मैंने उसे समझाया और आत्महत्या करने से रोक दिया। बहुत अच्छा किया राजू, उसे समझाकर और उसे आत्महत्या करने से रोककर। बहुत अच्छा किया। किसी दिन उस लड़के से मुझे मिलाना। ठीक है मम्मी, मैं आपको किसी दिन उससे मिलाऊंगा। ठीक है मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम है। ठीक है, जाओ।
और भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई, और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम अमन है और मैं गांव के दूसरी तरफ रहता हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। अच्छा, तुम गांव की दूसरी तरफ रहते हो? मैं उधर बहुत कम जाता हूँ। उधर मैं कभी कभी जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। चलो, अब तो जान गए हो ना? आओ बैठो ना, खड़े क्यों हो? ठीक है। तब अब आत्महत्या करने का मन नहीं ना कर रहा है? नहीं भाई, तुम्हारे समझाने के बाद मुझे आत्महत्या करने का मन नहीं कर रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गए? हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गया। वैसे भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम किसी से प्यार करते हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अब तुमसे क्या छुपाना भाई। वैसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मैं एक लड़की से एक तरफा प्यार करता हूँ। अच्छा, कौन है वह लड़की? उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रीति है, अपने ही गांव की है। अच्छा, उसका घर किधर है? उसका घर मेरे घर के आगे है। अच्छा, मैं तुम्हारी तरफ कम आता हूँ, इसलिए मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घर किधर है और उसका घर किधर है। ठीक है, कभी हमारे तरफ आना, मैं तुम्हें अपना घर भी दिखाऊंगा और उसे भी दिखाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बताया तो वह भी तुमसे मिलना चाहती है। खाली हो तो चलो मेरे घर। ठीक है, चलो। ये देखो मम्मी, यही है मेरा नया दोस्त अमन। क्यों बेटा, तुम आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे? दिल का मामला था चाची, पर अब मैं संभल चुका हूँ। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे राजू ने बहुत समझाया। हाँ बेटा, तुम आत्महत्या मत करना। आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? हाँ चाची, अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा आओ बैठो, पहले तुम दोनों खाना खा लो। खाना कैसा था अमन बेटा? अच्छा था चाची। तुम दोनों आपस में बात करो, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा कुछ काम है। मुझे प्रीति को नहीं दिखाओगे राजू? हाँ चलो बाहर, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, उसके जाने का समय हो गया है। ठीक है, चलो। ये देखो अमन, यही है प्रीति। वाह राजू, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। प्रीति कितनी सुंदर है। हाँ अमन, प्रीति बहुत खूबसूरत है। आओ राजू, चलो हम लोग शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं और उसे आगे से देखते हैं। ठीक है, चलो। राजू, तुमने प्रीति से कभी बात की है? नहीं, अभी तक तो मैंने प्रीति से बात नहीं की है। क्यों भाई, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? उससे बात करने में मुझे डर लगता है, पर कल मैं हिम्मत बनाकर उससे बात करूंगा। ठीक है, कल बात करना तो मुझे भी बताना। ठीक है, कल मैं बात करूंगा तो तुम्हें भी बताऊंगा। प्रीति रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे कहने में तो डर लग रहा है,
पर मैं आज कहूँगा, मैं तुम्हें छुप छुप कर देखता हूँ, वो भी आज से नहीं, कई सालों से। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छुप छुप कर देखते हो। प्रीति, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आज नहीं, मैं तुम्हें कल सोच कर बताऊंगी। ठीक है, कल इसी जगह इसी समय पर आना और सोच कर बताना। ठीक है, कल मैं तुम्हें इसी जगह पर इसी समय पर मिलूंगी तो बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय। जाओ अमन, छुप जाओ, प्रीति आ रही है। तब प्रीति, तुमने क्या सोचा? राजू, तुम मुझे पसंद हो। अच्छा, मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, तुम मुझे पसंद हो। अच्छा, चलो अब हम दोनों बात करते हैं। यहाँ नहीं राजू, यहाँ कोई देख लेगा तुम्हें। ऐसी कोई जगह पता है जहाँ कोई नहीं जाता हो? हाँ, मुझे ऐसी जगह पता है। कल तुम पुराने कुएं के पास आना, वहाँ कोई नहीं जाता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। वाह राजू, वह तो मान गई। हाँ भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह आज मान भी गई। हाँ भाई, तुम तो प्यार करते ही हो, वह तुम्हारे आंखों में साफ साफ झलक रहा है। हाँ भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ वही है। कल मैं कुएं के पास उससे मिलूंगा तो सारी बातें बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं। प्रीति कितनी सुंदर है, काश वह मेरी गर्लफ्रेंड होती। आओ प्रीति, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना खा लिया? हाँ, मैंने खाना खा लिया। तुमने खाया? अभी नहीं, घर जाऊंगा तो खाऊंगा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तुमसे मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अच्छा। हाँ, एक बात कहूँ? कहो ना, शर्मा क्यों रहे हो? प्रीति, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा। हाँ, अच्छा, कल तुम स्कूल और कोचिंग जाओगी? हाँ, जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स है। अच्छा, तुम्हारे फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है। अच्छा, मेरे भी फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह हैं। वाओ, वैसे ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ कितना सुकून और शांति है। हाँ, ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। मैं यहाँ रोज आता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मेरे बारे में सोचते हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। और तुम जब अपने घर से बाहर निकलती हो तो मैं तुम्हें छुप छुप कर देखता हूँ। और जब तुम स्कूल और कोचिंग जाती हो तब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो। और मेरे दोस्त को भी तुम अच्छी लगती हो। तुम्हारा कोई दोस्त भी है? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अमन है। उससे मिलोगी? हाँ, जरूर मिलूंगी।
ठीक है, कल मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। ठीक है, कल तुम अपने दोस्त से मिलवाना। अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। प्रीति, यह मेरा दोस्त अमन है। हाय प्रीति। हाय अमन। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। राजू, मैं आज यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे पापा आज काम से जल्दी घर आ गए हैं। कल मैं इसी टाइम पर आऊंगी। बाय। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। हाय प्रीति, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अमन, तुम कैसे हो? आज तुम कैसे पहले आ गई? आज मैं राजू को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं पहले आ गई। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने आया था। आओ ना, बैठो। नहीं, ठीक है। वैसे एक बात कहूँ प्रीति, तुम बहुत सुंदर हो। धन्यवाद अमन। कुछ अपने बारे में बताओ। जैस, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और तुम खाली समय में क्या करती हो? मुझे सबसे ज्यादा पढ़ना लिखना पसंद है और मैं खाली समय में गाने सुनती हूँ। अच्छा, तुम्हें भी गाने पसंद है? मुझे भी गाने पसंद है। अच्छा, वैसे तुम्हें राजू कैसे पसंद आ गया? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो अपने लेवल का लड़का चुनना चाहिए। मतलब? जरा अपना लेवल देखो और राजू का लेवल देखो। राजू कैसा है और तुम कैसी हो? तुम अपने लेवल के लड़के को खोजो ना। राजू बहुत पागल लड़का है और तुम समझदार लड़की हो। पर राजू मुझे बहुत प्यार करता है। राजू मुझे बचपन से ही प्यार करता है, मुझे हमेशा देखता है, बस वह कह नहीं पा रहा था। हाँ, प्यार तो करता ही है, पर अपने लेवल के बारे में कुछ सोचो ना। वैसे मेरा लेवल बहुत बड़ा है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मेरा घर भी बहुत बड़ा है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लेवल का हूँ और मैं राजू से हैंडसम भी हूँ। हाँ, ये तो है ही कि तुम राजू से हैंडसम हो। हाँ, तो तुम अपने लेवल के लड़के को चुनो ना, हैंडसम लड़के को चुनो ना। राजू को क्यों चुन रही हो? राजू तो पागल है। हाँ, वैसे तो राजू पागल लगता ही है। जब देखो वह मेरा इंतजार करता है, अपना समय बर्बाद करता रहता है। हाँ, तो राजू जैसी पागल लड़के को छोड़ दो और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। ठीक है, मैं कल सोचकर बताऊंगी। अभी मैं घर जा रही हूँ। बाय। ठीक है, बाय। अरे अमन भाई, आज मुझे लेट हो गया। मुझे घर का कुछ काम था, इसलिए मैं बाजार चला गया था। क्या प्रीति आई थी? नहीं राजू, प्रीति नहीं आई थी। वह शायद आज नहीं आएगी। ठीक है, तब चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। तुमने सोचा मेरे बारे में? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे बारे में। क्या सोचा? यही कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। पर राजू का क्या होगा? राजू को छोड़ो, वह पागल है। उसके बारे में क्यों सोच रही हो? ठीक है, आज से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। अगर राजू दिखेगा तो उसे बता देना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी।
प्रीति रुको। राजू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पर तुमने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ कहा था, पर अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरा मतलब है अब मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो प्रीति? मुझ में क्या कमी रह गई थी? कमी की बात कर रहे हो तो बताती हूँ। तुम्हारे अंदर कमी, पहली कमी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है और दूसरी कमी तुम्हारे घर की हालत अच्छी नहीं है। पर प्रीति मैं तुमसे दिल से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं यह नहीं जानती। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा था तुमसे कि मुझसे प्यार करो। देखो, मेरा दिमाग मत खाओ और आज के बाद तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। रुको प्रीति रुको, कहाँ जा रही? मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तुमने राजू को छोड़ दिया। हाँ, मैंने राजू को छोड़ दिया। ठीक किया, वैसे भी वह तुम्हारे लायक नहीं था। जब मैंने उसे छोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया था। छोड़ो ना उसे, वह बेवकूफ है। अमन, तुम ही हो जिसके लिए प्रीति ने मुझे छोड़ा। तुम तो धोखेबाज निकले। अमन, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। देखो राजू, अब प्रीति मुझे पसंद करती है। तुम हमारे बीच मत आवो। मैं तुम्हारे बीच नहीं आ रहा हूँ, तुम हमारे बीच आ रहे हो। देखो, तुम प्रीति को भूल जाओ। अब प्रीति मुझे पसंद करती है। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्रीति मुझे पसंद करती है। तुमने इसे बहला फुसलाकर अपने बस में कर लिया है। तुम धोखेबाज हो अमन। सुनो राजू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरे और अमन के बीच नहीं आवोगे। पर प्रीति, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देखो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करो। आज के बाद अपने औकात में रहना हमारे बीच कभी मत आना और ना ही मुझसे और अमन से बात करने की कोशिश करना। चलो अमन, यहाँ से चलो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। राजू ने जब तुम्हें पहली बार मुझे दिखाया तभी मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। अच्छा जी। हाँ, वैसे राजू कितना बेवकूफ लड़का है। वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, किसी को जाने बिना अपना दोस्त बना लेता है और सारी बातें बता देता है। हाँ, मैंने राजू जैसा बेवकूफ लड़का नहीं देखा। जब देखो तब वह मेरा इंतजार करता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है।
राजू, तुम कहाँ थे अब तक? इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ राजू बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ, आज मुझे मेरे दोस्त और मेरे प्यार दोनों ने धोखा दिया। माँ, अमन ने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ राजू बेटा, मुझे ठीक से बताओ, क्या किया अमन ने? माँ, अमन ने मुझे धोखा दिया। मैं जिस लड़की से प्यार करता था, अमन ने उसे अपने बस में कर लिया। उसने मुझे धोखा दिया माँ। अमन ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो तुम्हारा दोस्त है। वह दोस्त नहीं है, वह धोखेबाज है। मैं उसे समझ नहीं पाया माँ। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या वह लड़की जानती थी कि तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, वह जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने हाँ भी बोला था, फिर बाद में उसने मना कर दिया। देखो, इस जिंदगी में तुम्हें बहुत धोखेबाज मिलेंगे। जब तक तुम सीधे साधे बने रहोगे, तब तक तुम्हें धोखा मिलता रहेगा। हाँ माँ, सही कह रही हूँ। देखो राजू, ये दुनिया उसी को धोखा देती है जो सीधा साधा रहता है। इसलिए तुम शरीफ नहीं, समझदार बनो। भगवान दुख हमें इसलिए देते हैं ताकि हम अंदर से और मजबूत बन सके। भगवान तुम्हें लड़ना सिखा रहे हैं, लोगों को समझना सिखा रहे हैं, ताकि तुम इस दुनिया में रह सको। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने करियर पर ध्यान दो और अपने आप को इतना काबिल बनाओ ताकि जिसने तुम्हें खोया है वह पछताए। लड़की के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो। सक्सेस के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। माँ, तुम बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो, पर मैं अब जान गया हूँ कि एक माँ ही होती है जो कभी धोखा नहीं देती।